हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन आरडीएक्स पर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये एक तरह का रैपिड फायर है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन की ई की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से बांझपन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं के, डी, ए। तो हम इसे कीड़ा नाम से याद कर सकते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं कीड़ा, KEDA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, वसा में घुलनशील, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला है NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे बोलते हैं हम N2O। नेक्स्ट देखते हैं, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? धावन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखते हैं, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता दो धातुओं का मिश्रण है। कैल्सीफॉरल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो कैल्सीफॉरल विटामिन डी का नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो नेत्र में कॉर्निया भाग का नेत्रदान किया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? यानी RBC का हमारा जो निर्माण होता है शरीर में, वो अस्थि मज्जा में होता है, जिसे हम बोन मैरो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण दिवस विषय किस बारे में? तो प्रकृति के लिए समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूरी की इकाई क्या है? दूरी की इकाई मीटर है। जब आप चंद्रमा पर जाते हैं तो मास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मास हर जगह समान है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर आपका वजन क्या होगा? चंद्रमा पर भार मूल वजन जो होगा वो किलो का 1/6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरिया का सूत्र क्या है? यूरिया का सूत्र है NH2CONH2। सेरीकल्चर क्या है? रेशम की खेती है। मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रामक है? तो स्पोरोजोआइट मलेरिया परजीवी की अवस्था संक्रामक है। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। ठीक है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से ब्लड कैंसर को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है मरासमस। लेप्रोसी बैसिलस की खोज किसने की थी? ये की थी हैंसेन ने। थैलासोमिया रोग प्रभावित करता है खून को। निर्दालु व्याधि रोग की वाहक है सेटसी मक्खी। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है डायलिसिस। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0। एंजाइम एक होता है प्रोटीन। गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन दाल में।
किस खिलाड़ियों को तत्काल ऊर्जा के लिए क्या दिया जाता है? तत्काल ऊर्जा के लिए दिया जाता है ग्लूकोज। प्लाज्मा में जल का परसेंट होता है 90%। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर यंत्र का दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो पेलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी से होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.4 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टिटनेस से शरीर का तंत्र प्रभावित होता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, टिटनेस से शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो ये तंत्रिका तंत्र। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसत 5-6 लीटर होता है, ठीक है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो पिट्यूटरी मस्तिष्क में होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वो यकृत है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग एंड वेस्ट ने। नेत्रदान में आँख के कॉर्निया पार्ट को दान करते हैं। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है जो 42% होता है। जल में घुलनशील विटामिन B एंड C होते हैं। वसा में कीड़ा होता है KEDA और जल में B एंड C होते हैं, ठीक है। विटामिन C खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन C का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एंड ट्रेविस ने किया था। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है, ठीक है। आधुनिक वर्गीकरण मॉडर्न टैक्सोनॉमी के पिता लिनियस को कहा जाता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। आम का वनस्पति नाम मैंजीफेरा इंडिका है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान करती है। नेक्स्ट देखते हैं, त्वचा का कैंसर सूर्य की पराबैंगनी किरणों से होता है, ठीक है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? तो वह भरी होती है आर्गन गैस। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस क्यों जाता है? क्योंकि इसकी खोज प्रिस्टले ने की थी, ठीक है। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये वैज्ञानिक रशियन थे, और जिनका नाम मेंडलीफ था। आधुनिक आवर्त सारणी के नियम को मोसले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। विद्युत धारा को किससे मापा जाता है? तो विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है। डायनेमो उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है? तो ये रूपांतरित किया जाता है डायनेमो उपकरण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरित करती है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपना, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड खाने व आचार के परीक्षण में उपयोग होता है। हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के अपर रूप हैं। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि कार्बन के अपर रूप कौन से? हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है तथा ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। LPG में ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है। LPG की तेज गंध उसमें मिले सल्फर के यौगिक से होती है, ठीक है। चांदी एवं तांबा विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है। तो इसमें अब ये पूछ सकते हैं कि कृत्रिम वर्षा के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, मतदाताओं की अंगुलियों में निशान के लिए वो जो ब्लू ब्लू निशान लगाया जाता है ना, वो सिल्वर नाइट्रेट लगाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, प्लेटिनियम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। बुध और शुक्र एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है। शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो आप आंसर दोगे शनि के। मनुष्य का रक्त बैंक स्प्लेन या प्लीहा को कहते हैं। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है, तो लैक्टिक अम्ल की। ठीक है, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है ऑर्गेनोलॉजी। ठीक है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, डेटाइन के। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है, पैरामीशियम की। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं, एक भी नहीं होती। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, विटामिन ए का। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता, तो चावलों में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है, 1350 ग्राम का। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। किण्वन का उदाहरण है, एक तो है दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना और गीले आटे का खट्टा होना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो वो है पनीर। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है, तो वो है ड्रैको। नेक्स्ट देखते हैं, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा है। ठीक है, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, वो व्हेल शार्क है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का। देसी घी में से सुगंध क्यों आती है, तो वो आती है डाई एसिटिल के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, लाल रंग का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो वो किया था J.L. बेयर ने। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है, सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, उसमें मीथेन पाई जाती है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र में किया जाता है, तो वो लैक्टोमीटर में किया जाता है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है, तो वो एल्युमिनियम है। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, एपिथेलियम ऊतक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं। ठीक है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया, कुत्ते को। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया, तो वो थे डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है, तो वो बाघ करता है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो वह अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को कौन सा भाग दिखाई देता है, तो वो किरीट दिखाई देता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं, तो 7 होते हैं। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है, तो वो सोल्स हैं। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है, एसीटियम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का किया जाता है। ठीक है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, कवकों द्वारा। आम का वनस्पतिक नाम क्या है, मैगीफेरा इंडिका। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आंवला। तो ये थे हमारे साइंस के 100+ क्वेश्चन। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।